तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी के 100 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फाइनल रिवीजन हम आपको करवाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम 2021 में भौतिकी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है, यदि नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। ए ऑप्शन है सामान्य चुंबक, बी ऑप्शन है विद्युत चुंबक, सी ऑप्शन है चुंबक नहीं बनेगा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनेगा। तो ये विद्युत चुंबक बनेगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है। ए ऑप्शन है फ्यूज तार से, बी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट से, सी ऑप्शन है उच्च धारा के प्रवाह से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है, तो शॉर्ट सर्किट से होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न की सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अवतल लेंस का, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस का, सी ऑप्शन है समतल लेंस का, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर होता है। ए ऑप्शन है अधिक, बी ऑप्शन है कम, सी ऑप्शन है सामान्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर होता है, तो ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। ए ऑप्शन है अभिलंब से दूर हटता है, बी ऑप्शन है अवलंब की ओर मुड़ता है, सी ऑप्शन है बिना मुड़े सीधे निकल जाता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, तो ये अभिलंब से दूर हटता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। ए ऑप्शन है नहीं, बी ऑप्शन है हाँ, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है, तो ये नहीं लेता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आवेशन प्रक्रम में भाग कौन लेता है, तो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस का सबसे अधिक उत्सर्जन किसमें होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन में, बी ऑप्शन है बायोगैस में, सी ऑप्शन है सीएनजी में, डी ऑप्शन है सौर ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस का सबसे अधिक उत्सर्जन किसमें होता है, तो जीवाश्म ईंधन में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। ए ऑप्शन है समान होता है, बी ऑप्शन है असमान होता है, सी ऑप्शन है कोई निश्चित नहीं है, डी ऑप्शन है सभी सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तो सभी जगहों पर समान होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है तो कितना होता है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर कितना होता है, यहाँ पे 6 जूल होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि सोलर कुकर में प्रयोग होने वाला बर्तन किस रंग से पेंट किया रहता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है
नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोलर कुकर में प्रयोग होने वाला बर्तन किस रंग से पेंट किया रहता है, तो काला रंग से पेंट किया रहता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। ए ऑप्शन है ओस्टर्ड ने, बी ऑप्शन है फैराडे ने, सी ऑप्शन है ओम ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, तो ओस्टर्ड ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है कार्बन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो यूरेनियम है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है शीशा का, बी ऑप्शन है स्टील का, सी ऑप्शन है अब्रक का, डी ऑप्शन है यहाँ पे सिलिकॉन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, जो काफी महत्वपूर्ण है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन है अवतल लेंस को, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस को, सी ऑप्शन है समतल लेंस को, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज, यहाँ पे देखिए विद्युत फ्यूज यहाँ पे बचाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज किससे बचाता है। ए ऑप्शन है अति भारण में बहने वाली उच्च धारा से, बी ऑप्शन है लघु पतन में बहने वाली निम्न धारा से, सी ऑप्शन है दोनों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज बचाता है, तो ये किससे बचाता है, तो ये दोनों से बचाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन कैसा स्रोत है। ए ऑप्शन है नवीकरणीय, बी ऑप्शन है अनवीकरणीय, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन कैसा स्रोत है, तो जो जीवाश्म ईंधन है ये अनवीकरणीय है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। ए ऑप्शन है ब्यूटेन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है पेट्रोल, डी ऑप्शन है प्रोपेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को बताता है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है बल का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को बताता है, तो बल की दिशा को बताता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है टंगस्टन का, बी ऑप्शन है नाइक्रोम का, सी ऑप्शन है चांदी का, डी ऑप्शन है तांबा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है फिजिक्स का, जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21
21 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? ए ऑप्शन है ओस्टर्ड ने, बी ऑप्शन है फैराडे ने, सी ऑप्शन है ओम ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, तो फैराडे ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, तो ओस्टर्ड ने किया। तो ये दोनों ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कौन सा है? ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है वाट घंटा, सी ऑप्शन है यूनिट, डी ऑप्शन है ओम। 22 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है द्रवित पेट्रोलियम गैस, सी ऑप्शन है संपीड़ित, यहाँ पे देखिए प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है बायोगैस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित पर यहाँ पे प्राकृतिक गैस है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और द्रवित, यहाँ पे देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस किसे कहा जाता है, तो ये एलपीजी को कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। ए ऑप्शन है पेट्रोल, बी ऑप्शन है डीजल, सी ऑप्शन है सीएनजी, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है तो किसका होता है, तो पेट्रोल का भी होता है, डीजल का भी होता है, सीएनजी का भी होता है, यानी इनमें से सभी का होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि एक क्षण चुंबक को 3 भागों में बांट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? एक यहाँ पे देखिए एक क्षण चुंबक है, इसे आपको कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में आपको क्या कर देना है, बांट देना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें ध्रुवों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे एक ध्रुव होगा, 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 और यहाँ पे एक ध्रुव होगा, यहाँ पे एक ध्रुव होगा। तो टोटल कितना ध्रुव होगा यहाँ पे, तो इसमें 2 ध्रुव, इसमें 2 ध्रुव और इसमें 2 ध्रुव, कितना हो गया यहाँ पे 6 ध्रुव। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन है कैलोरी, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है ताप, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है चालक पदार्थ, बी ऑप्शन है विद्युत रोधी पदार्थ, सी ऑप्शन है बोल्ट, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे चालक पदार्थ कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि सौर कुकरों में किस प्रभाव का उपयोग होता है? ए ऑप्शन है ग्रीन हाउस प्रभाव का, बी ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग का, सी ऑप्शन है तापीय का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है अर्ग, सी ऑप्शन है टेस्ला, डी ऑप्शन है न्यूटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि सरल सेल का आविष्कार किसने किया? ए ऑप्शन है वोल्टा ने, बी ऑप्शन है एम्पियर ने, सी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, डी ऑप्शन है ओम ने।
ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरल सेल का आविष्कार किसने किया, तो वोल्टा ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोल, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, डी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 33 नंबर कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रोटॉन होता है इस पे धन आवेश होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। दोनों ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछते रहते हैं। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि है जिसमें ए ऑप्शन है परिमाण होता है, बी ऑप्शन है दिशा होता है, सी ऑप्शन है दोनों होता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे देखिए इस प्रकार की राशि है जिसमें परिमाण और दिशा क्या होता है, दोनों होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है कागज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। तो इसमें कागज क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर कि कांच की छड़ को जब रेशम की वस्त्र पर रगड़ते हैं तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है ऋण आवेश, बी ऑप्शन है धन आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांच की छड़ को जब रेशम की वस्त्र पर रगड़ते हैं तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। तो धन आवेश उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है यूनिट, सी ऑप्शन है कूलॉम, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। बी ऑप्शन है प्रतिच्छेद नहीं करता है, सी ऑप्शन है समानांतर रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, तो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर कि किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष में, बी ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष में, सी ऑप्शन है अबिंदुकता में, डी ऑप्शन है मोतियाबिंद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो किस दृष्टि दोष में होता है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि उदासीन तार का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है गुलाबी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी
के अग्रदीप में किया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के अग्रदीप में किया जाता है, यानी हेडलाइट में किया जाता है। तो किसका किया जाता है? तो अवतल दर्पण का किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर की फ्यूज तार बना होता है। ए ऑप्शन है टीन का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है तांबा और टीन दोनों का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्यूज तार किसका बना होता है? तो तांबा और टीन का दोनों का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर की प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम मीटर, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है कूलम, डी ऑप्शन है जूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि शुष्क सेल का ऋणात्मक यहाँ पे इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? ए ऑप्शन है कार्बन का, बी ऑप्शन है जस्ता का, सी ऑप्शन है तांबा का, डी ऑप्शन है लोहा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुष्क सेल का ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है? तो जस्ता का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि सीएफसी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीएफसी का पूरा नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न की सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है? तो ये अवतल दर्पण का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर कि किसी विद्युत तार, यहाँ पे देखिए किसी विद्युत तार के सतत बंध पथ को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है विद्युत परिपथ, बी ऑप्शन है विद्युत धारा, सी ऑप्शन है खुला परिपथ, डी ऑप्शन है विद्युत परिपथ, यहाँ पे शक्ति परिपथ। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी विद्युत तार के सतत बंध यहाँ पे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए 49 नंबर प्रश्न की किसी विद्युत तार के सतत बंध पथ को क्या कहा जाता है? तो विद्युत परिपथ कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न की सूर्य और तारों में ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है? ए ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, बी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न की विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ए ऑप्शन है निर्वात, बी ऑप्शन है वायु, सी ऑप्शन है निष्क्रिय गैस, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न की कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कार्य नहीं करता है? ए ऑप्शन है विद्युत हीटर, बी ऑप्शन है विद्युत इस्त्री, सी ऑप्शन है विद्युत बल्ब, डी ऑप्शन है विद्युत पंखा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत हीटर ये करता है, विद्युत इस्त्री भी करता है और विद्युत बल्ब भी करता है, लेकिन विद्युत पंखा नहीं करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर की नाभिकीय
विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन है लोहे के छड़ का, बी ऑप्शन है स्टील का छड़ का, सी ऑप्शन है कैडमियम के छड़ का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का छड़ का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त किया जाता है, तो किसका किया जाता है? तो कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सौर ऊर्जा है, ये क्या है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है बल, बी ऑप्शन है शक्ति, सी ऑप्शन है ऊर्जा, डी ऑप्शन है ईंधन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है उजला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? तो काला दिखाई देता, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि किसी प्रतिबिंब को, यहाँ पे देखिए किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है? ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं? पर्दे पे उतार सकते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ए ऑप्शन है परितारिका, बी ऑप्शन है नेत्र लेंस, सी ऑप्शन है रेटिना, डी ऑप्शन है नेत्र गोलक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे देखिए परितारिका करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस फिजिक्स के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग देख लेते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो फिजिक्स से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न की अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है? ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस का फोकस कैसे होता है। तो जो अवतल लेंस होता है इसका फोकस कैसा होता है? तो इसका फोकस ऋणात्मक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न की ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन है कैंडेला, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है केल्विन, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है आवर्धन, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्धन का यहाँ पे कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है? ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है नीला रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है नारंगी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर की प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है न्यूटन के नियम, बी
ऑप्शन है स्नेल के नियम, सी ऑप्शन है परावर्तन के नियम, डी ऑप्शन है मेंडल के नियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो स्नेल के नियम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर कि निम्न में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है। तो लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो v/u होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर कि सौर जल तापक उपयोग किस दिन नहीं किया जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है धूप वाले दिन में, बी ऑप्शन है बादलों वाले दिन में, सी ऑप्शन है गर्म दिन में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर कि रेटिना पर कैसी प्रतिबिंब बनती है। ए ऑप्शन है आभासी और सीधा, बी ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, सी ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, डी ऑप्शन है आभासी और उल्टा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेटिना पर कैसी प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है जनित्र, बी ऑप्शन है डायनेमो, सी ऑप्शन है मोटर, डी ऑप्शन है एमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो जनित्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है जूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न है यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा। ए ऑप्शन है 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 45 डिग्री, सी ऑप्शन है 20 डिग्री, डी ऑप्शन है 90 डिग्री। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपतन कोण अगर 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री का ही होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। तो चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। तो उत्तल दर्पण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है फोकस, डी ऑप्शन है एमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो डायोप्टर होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि अपने शुद्ध रूप में धातु होता है। ए ऑप्शन है खुरदुरा, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है चमकदार, डी ऑप्शन है लाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपने शुद्ध रूप में धातु होता है तो कैसे होता है। तो ये चमकदार होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है लचीलापन, बी ऑप्शन है तन्यता, सी ऑप्शन है आघातवर्धनीयता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो
तन्यता कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर कि वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है। तो जो यहाँ पे देखिए जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका मान बदलते रहता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल प्रतीत होता है, क्यों? ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल प्रतीत होता है, तो किसके कारण से प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दृष्टि परास, बी ऑप्शन है दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है दूरी, डी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो दृष्टि परास कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 79 नंबर कि इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है। ए ऑप्शन है धन आवेशित, बी ऑप्शन है ऋण आवेशित, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है, तो धन आवेशित हो जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर कि जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है टेस्ला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं, तो जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न है कि खतरे के सिग्नल में से कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है नीला रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है काला रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खतरे के सिग्नल में किस रंग का उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर इसे आप लोग देख लेते हैं तो फिजिक्स से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वह दर्पण कौन सा है जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है समतल दर्पण, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन है अवतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा दर्पण है जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 84 नंबर। 84 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है किलोवाट घंटा, बी ऑप्शन है कूलाम्ब, सी ऑप्शन है ओम मीटर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन अधिक होता है। ए ऑप्शन है पीले रंग का, बी ऑप्शन है लाल रंग का, सी ऑप्शन है बैगनी रंग का, डी ऑप्शन है नारंगी रंग का। तो किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है, और लाल रंग का कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 86 नंबर। 86 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा संबंध सही है, तो V = IR होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न है कि जल से भरी बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। ए ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल से भरी बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर।
88 नंबर प्रश्न है कि विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज का, बी ऑप्शन है एमीटर का, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर का, डी ऑप्शन है प्रतिरोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है, तो विद्युत फ्यूज का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर कि प्रकाश किसका रूप है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है, तो जो प्रकाश है ये ऊर्जा का एक रूप है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है, तो साइन आई बटा साइन आर है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है हवा में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है सीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो निर्वात में होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अदीप्त, बी ऑप्शन है प्रदीप्त, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रदीप्त कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर 93 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है चुंबक, बी ऑप्शन है अचुंबक, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे चुंबक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर के यहाँ पे देखिए सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है, तो सोना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्रगोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कार्निया दिया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है लाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर होता है, तो यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष में जो यहाँ पे देखिए बैगनी जो रंग होता है वो क्या होता है, अंदर होता है। तो यहाँ पे बैगनी नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बैगनी। जो बैगनी यहाँ पे रंग होता है वो क्या होता है, अंदर होता है। और बाहर कौन सा रंग होता है, तो लाल होता है। तो इसे साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है समतल दर्पण का, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, डी ऑप्शन है सभी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत का सुचालक है। ए ऑप्शन है सल्फर, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है आयोडीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तम ईंधन कौन सा है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है लकड़ी, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, डी ऑप्शन है एलपीजी। तो इसमें से आपको बताना है कि एक उत्तम ईंधन कौन है, तो एक उत्तम ईंधन इसमें एलपीजी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
यहाँ पे आप 100 काफी महत्वपूर्ण फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं। ये था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 इसका सुबह में आएगा 5:30 बजे, तो उस टाइम भी आप लोग जुड़ जाइएगा और देख लीजिएगा। अगर ये 2 पार्ट इसे देख लेते हैं तो फिजिक्स का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज इस दोनों पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा। और ये दूसरा पार्ट होगा, इसके कॉमेंट बॉक्स में हम क्या करेंगे, लिंक दे देंगे इसी वीडियो के, तो यहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। और होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।